हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आरआर कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हाई स्कूल की हिंदी के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं आपके, उनके संबंध में कुछ टॉपिक। ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपके लगभग में 10 से 15 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और 20 नंबर के ही बहुविकल्पी आते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि 22 फरवरी को आपका पेपर भी है ना। और उस संबंध में जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है या जिन बच्चों के कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, जिनको समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, है ना, और बहुविकल्पी में जो 4 ऑप्शन आपके आते हैं उनमें कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से वो आज क्लियर हो जाएंगे आपके। और लगभग में यहाँ से आज आप लोग इस वीडियो से समथिंग में कम से कम तो 10 या 15 नंबर आपके क्लियर और कन्फर्म होंगे, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, चलते हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आए उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ से आपके दो से तीन क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, वो देख लेते हैं। हिंदी के उपसर्ग इसमें हमने दिए हैं जो हर बार परीक्षा में आते हैं और आए भी हैं। यहाँ से इतना क्वेश्चन बनेगा, एक शब्द दिया होगा जैसे कि अनाथ शब्द दिया है और इसमें पूछ लिएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, इतना सिर्फ पूछेगा आपसे। ठीक है, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर, वे शब्द या अक्षर कि किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ ही बदल देते हैं। और प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर, याद रखना, उप का मतलब आगे और प्रत्यय का मतलब पीछे। जब पीछे से लगता है कोई भी अक्षर या शब्द और उस शब्द का अर्थ ही पूरा बदल दे, है ना, तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। तो उपसर्ग में अब अनाथ शब्द दिया गया, इसमें पूछ लिया कि कौन सा उपसर्ग है, तो आ है। क्या है? आ। अब इसमें अनाचार, इसमें क्या है? अन। क्या है? अन। ये याद रखेंगे कि वहां पर अगर आपको अनाचार शब्द आ जाए और अनाचार में ये पूछ ले कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन देगा, वहां पर आपका अन भी होगा और अन भी होगा। ठीक, तो नीचे हलंत लगा हो, हलंत को मोस्ट इंपोर्टेंट देंगे। यहाँ पर हलंत लगाओ तो वहां पर आपका क्या होगा, ये हलंत वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अधिकार, अधिकार में अधिधन कार। ठीक है, तो अधि ये उपसर्ग लिखा है और अध्यादेश, अध्यादेश में भी आपका अधि लगा होता है, याद रखेंगे इसको पेपर में बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में अप में अपमान, ये इसमें इंपोर्टेंट शब्द है आपका। ठीक, और अपकार। अनु में अनुशासन, अनुशासन में कौन सा लगा है? अनु। अनुकरण में अनु। ठीक है, उपवन में उप, और यहां पर भी ये उप आपका लगा हुआ है, उपकार। ठीक है, इसके बाद में सह से सहयोग। ठीक है, निर, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, निर्जीव। ठीक है, इसके बाद में अभी, अभी में क्या है? अभिवादन और अभ्युदय। अभ्युदय जो शब्द दिया हुआ उसमें आधा भा है, इसमें भी देख लो कि आधा धा धनुष है। ठीक है, तो आधा धा धनुष से आप अधि ना करके क्या करोगे? अधि। ऐसे ही अभ्युदय में आधा भा है तो यहाँ पर क्या होगा? अभी। क्या होगा? अभी। ठीक है, इसके बाद में आपका परिचय क्या हो जाएगा? परिवर्तन और परिजन में लगा हुआ है। ठीक, सा में सुलभ, सुपात्र और सुयोग। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगी तो आराम से आप लोग कमेंट सेशन में डाल भी सकते हैं कि सर में ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। आते हैं प्रत्यय पर। प्रत्यय में हमेशा हमने कहा पीछे का, क्या हो? पीछे देखना है। तो कमाई, आई, क्या है पीछे? आई। पढ़ाई, पढ़धन आई। क्या है? पढ़धन आई। तो पढ़धन आई में पठ धातु है ये। ठीक है, आई पीछे ये जोड़ दिया, क्या हो गया? देखो, जैसे पढ़ाई में आपका आई आ गया, त्वा, तो पीछे क्या है? मह, तो महाधन त्वा। ठीक, कविता में कविधन ता। ठीक, कविता हो गया। बचपन में बचधन पन, तो पन पीछे शब्द आ रहा है तो बचपन। दिखावा में वा आ गया है। ठीक, हकलाहट में हट आ चुका है पीछे। ठीक है, और बट में मिलावट। ये शब्द आपको दिख रहे हैं, तो ये आपके हो गए प्रत्यय, ये हो गए आपके उपसर्ग। इतने ही आपके सिलेबस में दिए गए हैं और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपके ये 2 से 3 नंबर आपके कंफर्म है। ये शब्द देख लीजिए, ये शब्द ही आएंगे और यही शब्द मिलेंगे आपको और ये ही पूछे जाएंगे 100%, 101% ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, अब अगला टॉपिक आपका आता है इसमें समास। क्या आता है? समास। लो, समास में बहुत ज्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो समास देख लेते हैं। ठीक है,
देखिए अगला टॉपिक आता है आपका समास का, है ना। समास होता क्या है, तो समास में दो शब्दों का जोड़ होता है। जब दो शब्द आपस में जुड़ करके कुछ नया अर्थ बना दे तो उसे समास कहते हैं, ठीक है। यानी कि समास क्या होता है, दो शब्दों का जोड़ होता है आपका। आपके सिलेबस में 4 समास दिए, कितने दिए गए, 4, ठीक है। पहला आता है आपका द्वंद्व समास। क्या आता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब हमने बताया था आपको कि क्या होता है, हमेशा लड़ाई, क्या होता है, लड़ाई, ठीक। जब भी विलोम शब्द हो, लड़ाई हो, याद ही हो आपको विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द दिए हो तो वहां पर कौन सा होगा आपका द्वंद्व, और वहां पर क्या होगा, योजक चिन्ह लगा हुआ। क्या होना चाहिए, योजक चिन्ह। ये डैश जो बीच में लगा हुआ है ना, वो, जैसे कि रात और दिन, पाप पुण्य, पिता और पुत्र। अगर इनका आपको ये कह दिया जाए कि इनका समास का क्या होता है, उसे बंद करियो इसे, एक मिनट देख लिया, विग्रह होता है यार। वैसा दोबारा कर देगा, दोबारा स्टार्ट शुरुआत। तो इसका होता है विग्रह, ठीक है। और विग्रह में करते क्या है इसमें, तो विग्रह में हम जैसे कि रात और रात दिन है तो इसी पे डैश हटा कर क्या कर देंगे, और लगा देंगे। क्या लगा देंगे, और। रात और दिन, पाप, क्या कर दें हम लोग, पाप और पुण्य, ठीक। ऐसे ही पिता का क्या हो जाएगा, पिता और पुत्र, ठीक है। दूसरा आता है आपका द्विगु। क्या होता है, द्विगु। द्विगु में हमेशा आगे संख्या दी होगी। क्या होगी, संख्या। शब्द के आगे मेरा संख्या मिलेगी इसमें, जैसे कि नवरात्रि। क्या होगी, नवरात्रि। तो नव है, 9 है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आपका, 9 रातों का समूह। क्या हो जाएगा आपका, 9 रातों का समूह। लास्ट में इतना लिखना है इसका विग्रह करने पर, ठीक। छमाही, तो 6 महीनों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। दशक, 10 वर्षों का समूह। यानी कि जब भी किसी भी शब्द के आगे आपको गिनती नजर आए, क्या आया है, गिनती नजर आए, तो वहां पर क्या होगा, आपका द्विगु समास होता है। तीसरा आता है आपका कर्मधारय। कर्मधारय में आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें एक चीज आप देख लेंगे कि शब्द के आगे उसकी विशेषता दी होगी। क्या होगी, या कह सकते हो विशेषण। अब आधे जो हाई स्कूल में उन्हें पता ही नहीं कि विशेषण है क्या चीज, ठीक है। जैसे कि किसी भी चीज की विशेषता या कोई गुण, जैसे कि हमने बता दिया गाय, हम कहें काली गाय, तो गाय कैसी है, काली है, ठीक। हम कहें मान लो कि लाल आम, तो कैसा है आम, लाल है। हम कहें हरा पत्ता, तो पत्ता कैसा है, हरा, तो विशेषता बताता है। तो इसमें हमेशा कर्मधारय में क्या हुआ, एक कर्म होता है। जैसे कि महात्मा, तो आत्मा कैसी है, महान। यानी कि इसका हम अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, महान है जो आत्मा, महात्मा। नील कमल है, नीला है जो कमल, विग्रह क्या होगा, नीला है जो कमल। सज्जन, क्या होगा, सत है जो जन। यानी कि जो सच्चे जन होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, उनको कहते हैं सज्जन, है ना। सत है जो जन। पीतांबर, पीला है जो अंबर। अंबर का मीन्स होता है कपड़ा, पीला कपड़ा, है ना। तो पीला है जो अंबर। चंद्रमुख है, मुख है जो चंद्र, मुख कैसा है, चंद्र के समान है, तो क्या है, चंद्रमुख। समझ में आ गई। यानी कि पहले शब्द हमें विशेषता बताएगा, महात्मा, नील, सतजन, ठीक। पीतांबर इन पीला, चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्र के समान है मुख। कर्मधारय समास आपको समास में आ गया। इसमें इसके बाद में आता है आपका बहुब्रीहि समास। क्या आता है आपका, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में एक चीज याद रखेंगे हमेशा, देवी देवता। क्या रखेंगे, देवी देवता। इसमें क्या आते हैं, तो इसमें आते हैं आपके देवी देवता। आप कहोगे बहुब्रीहि समास में, यानी कि हमेशा जब इसका अर्थ निकालेंगे कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, 2 शब्द मिलकर के कोई तीसरा अर्थ निकाले तो वहां पर होगा बहुब्रीहि, यानी बहुत सारे अर्थ है देवी देवता। जैसे कि दशानन, तो दशानन क्या होगा, 10 है जिसके आनन, आनन का मतलब होता है सर, 10 है जिसके आनन, 10 हैं जिसके आनन। किसके थे, रावण, ठीक है। चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब क्या होता है, नहीं आ रहा है ना। तो चक्रपाणी दिया गया इसमें,
ठीक है। तो चक्रपाणी क्या होता है कि चक्र है जिसकी उंगली में, पानी का मतलब होता है उंगली, ठीक। तो चक्र है जिसकी उंगली में यानी पानी में, किसके है? तो भगवान विष्णु, है ना। ऐसे आती है वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में यानी कि सरस्वती, ठीक। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर का मतलब होता है पेट, क्या होता है? पेट। तो क्या होता है? लंबा है जिसका उदर, कौन है? तो वो है तुम्हारे गणेश भगवान, ठीक है। इसके बाद दशावतार, 10 हैं जिसके अवतार, किसके हैं? तो भगवान विष्णु के। चंद्रशेखर, है ना, जो चंद्रमा के समान है जिसका चेहरा, यानी कि कौन? विष्णु भगवान। पंचानन, 5 हैं जिसके सर, यानी कि 5 हैं जिसके आनंद। तो पंचानन किसे कहते हैं? भोले भंडारी यानी शिव भगवान को। समझ में आ गया? जिसको भी कन्फ्यूजन कमेंट में कमेंट कर सकता है, कमेंट सेक्शन उनके लिए खुला है। इसके बाद में स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। ये आपके 4 के चारों समास हो गए, सिर्फ और सिर्फ इससे आपके आराम से 2 क्वेश्चन यानी 2 नंबर आपके क्लियर हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका लेकर आ रहे हैं हम लोग तत्सम और तद्भव। क्या आएंगे? तत्सम और तद्भव। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे तद्भव और तत्सम शब्द, ठीक है। यहाँ से आपके 2 नंबर कंफर्म होंगे। देखते हैं, देखो तत्सम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे उठा करके हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं। वे शांत हुआ, दोबारा से। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं तत्सम और तद्भव शब्द, ठीक है। यहाँ से आपके 2 से 4 नंबर कंफर्म होंगे, ठीक है। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उठा करके सीधे सीधे हिंदी भाषा में डाले गए हैं, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। यानी संस्कृत के शब्द उनको तत्सम शब्द कहते हैं, और जो हमारी देहाती भाषा या क्षेत्रीय भाषा से उठ करके आए हुए हैं शब्द, उनको हम लोग कहते हैं तद्भव। क्या कहते हैं? तद्भव। या संस्कृत के ऐसे शब्द जो पहले हम लोग नहीं बोल पाए, बोलने में कठिनाई थी भैया, ठीक है, तो उनको हमने क्या किया? अपनी देहाती भाषा में बोलने लगे, ठीक है। कि जैसे हम लोग किसी का नाम ले तो पीछे का नाम ता लगा देते हैं या कुछ भी और लगा देते हैं, है ना, उसका नाम पूरा बिगड़ जाता है, स्वरूप ही बदल जाता है। तो वही स्वरूप जो बदला हुआ होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। पहचान देख लो इनकी, क्योंकि देखो जब भी कोई तत्सम शब्द या संस्कृत का शब्द होगा वहां पर तुम्हारा छा छत्री, ठीक, त्रात्रशूल, ज्ञा ज्ञानी और श्रा और पीछे हलंत, हलंत होता है कि शब्द के नीचे ऐसे आधा लगा दो ना तो वो आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा अक्षर हो जाता है, ठीक। हलंत मिलता है अगर ये किसी भी शब्द में तो मिल जाए, या अंक की बिंदी मिल जाए। क्या मिल जाए? अंक की बिंदी मिल जाए, ठीक, तो वो तत्सम शब्द होगा। पहचान है। मान लो इतने तो रट्टा मार नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है। तद्भव शब्द में क्या होगा? आपका चंद्र बिंदी, जो अंक बिंदी ऐसी होती है, ठीक, चंद्र बिंदी में चंद्रमा बना होता है, ठीक। या डबल अक्षर मिल जाए, डबल का मतलब होता है आधा अक्षर ये इसके साथ, जैसे कि डिब्बा होता है, बच्चा होता है तो डबल चा होता है ना बच्चा में, ठीक है। तो ऐसे शब्द, या क्या हो कि ये तुम्हारे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, जैसे कि ढाढक्कन और अड़ा खाली, ठीक, और या नुक्ता लगाओ, जैसे जाके नीचे बिंदी रखी होती है, ऐसे नुक्ता वाले शब्द, या गांव देहाती वाले जो भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे तुम्हारे तद्भव शब्द होते हैं। ये तो हो गई जी, जब तुम बिल्कुल ही ना देखो तो इन चीजों को देख लो तो लव में 90% चांस है कि आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं जो बहुत ज्यादा पेपरों में पूछे गए उनको एक बार नजर देख लेते हैं। जैसे कि नक्षत्र, तो नक्षत्र शब्द है, इसमें देखो छा उतरा आया है, यानी कैसा है? ये संस्कृत का यानी तत्सम शब्द है, ठीक। इसका तद्भव क्या होगा? नखत। क्या होगा? नखत, ठीक। इसके बाद में अग्नि, अग्नि में क्या है? आधा अक्षर दिया गया, हमने कहा कि आधा अक्षर यानी हलंत लगाओ या आधा अक्षर हो, ठीक, तो उसका क्या हो जाएगा? आग। ओष्ठ, ओष्ठ का क्या होगा? देखो आधा है अक्षर, आधा सा है ना, तो ओंठ। आम्र में आधा रहा है, आम, ठीक। चरण में चरण, देखो यहाँ पे ड़ा है और यहाँ पे ना है, ठीक। दधी का क्या होगा? दही, है ना, गलत लिखा है इसमें, दधी का दही, ठीक। कर्पूर का क्या हो जाएगा? कपूर। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब क्या होता है? खेत। क्या होता है? खेत, ठीक। प्रस्तर, तो प्रस्तर किसका है? ये भैया पत्थर का, पत्थर का संस्कृत शब्द क्या है आपका? प्रस्तर। ऐसे ही गांठ, गांठ का क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द ग्रंथि। क्या होगा? ग्रंथि। नेक्स्ट आते हैं खीर, तो खीर का क्या होता है? इसका ये तत्सम,
सम, ये हम ता के नीचे हंत लगाते हैं, यानी कि आ जाता है, चाहे सा में जोड़ दो, चाहे आप ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा, चाहे जैसा लिख दो, आपके दोनों सही हैं। ठीक है, तो खीर का हो जाएगा क्षीर, सावन का होता है श्रावण, और धर्म का होता है आधा ऊपर रा उड़ जाता है। ठीक, आंसू का होता है अश्रु, ठीक, कान का होता है कर्ण, और गदा का होता है गर्दभ, दूध का होता है दुग्ध, और पुष्प ये पर्यायवाची है। ठीक है, तो पुष्प का, आंख का होता है अच्छी, फूल का भी पुष्प होता है, और मित का मतलब होता है मित्र। ठीक है, तो यहां से ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, उम्मीद मेरी यही है। ठीक है, अगर ना जाना क्लियर हो तो ये निशान देख लो, ये भैया ये निशान जहां पर मिल जाए तो आराम से समझ सकते हो। एक को पहचान लो, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। 4 दिए होंगे, क्वेश्चन ये पूछेगा कि निम्न में से तत्सम शब्द बताइए, छांटिए, तो कौन सा तत्सम शब्द होगा वो आपको छांटना है। या क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से तद्भव शब्द बताइए, या आ जाएगा कि सावन का निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो आपको श्रावण में टिक लगाना है या गोला भरना है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा आपका वो होगा आपका संधि से।